जय अम्बे। आज से नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। 9 दिन तक भगवती की आराधना का ये पर्व विश्व भर में मनाया जाता है। 4 नवरात्र में से 2 नवरात्र अर्थात चैत्री नवरात्रि और ये अश्विन की नवरात्रि दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और दोनों ही नवरात्रि में भगवती का आराधन पूजन समस्त सनातन धर्मावलंबी बड़े भक्ति भाव और श्रद्धा सहित करते हैं। सनातनी जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनको हर हमेश जब तक उन्होंने धर्म की रक्षा की तब तक धर्म उनकी रक्षा करता रहता है। भगवान मनुस्मृति के 8वें अध्याय में ये बात स्पष्ट करते हैं कि धर्मो रक्षति रक्षितः। अगर आप धर्म की रक्षा करते हैं तो ही धर्म आपकी रक्षा करता है, और धर्म यदि हमारी रक्षा करता है तो हमें धर्म की रक्षा करनी ही है। तो जितने भी धर्म हैं, यहाँ धर्म का अर्थ आप संप्रदाय, पंथ, पथ, मजहब, सेक्ट न समझें। जितने भी धर्म हैं अर्थात जितने भी हम अलग अलग मान्यताओं से चल रहे हैं, उस धर्मों में आचार प्रथमो धर्मः, जो आचरण है वो प्रथम धर्म है। और इसलिए आचरण धर्म का महत्व नवरात्रि में विशेष है। अतः नवरात्रि में भगवती की पूजा सभी धर्मावलंबी अर्थात सभी सनातन धर्मावलंबी करते हैं। वैसे भी हमारे यहाँ भगवान शंकराचार्य ने कहा कि पंचायतन देवताओं की पूजा को हम सही ढंग से करें, अर्थात घर की पूजा में भी इन 5 देवताओं को स्थापित करें। 5 कौन हैं? रवि, विनायकम, चंडी, विष्णुदेवो महेश्वर। एक तो भगवान सूर्यनारायण जो सदैव ही भवन भास्कर उदित होते हैं। एक भगवान गणेश हैं जो हर एक प्रत्येक शुभ कार्य में हम सबसे पहले उनकी पूजा करते हैं। एक है चंडी अर्थात दुर्गा है। दुर्गा के भिन्न भिन्न कई स्वरूप हैं। मूल उसके 3 स्वरूप हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। अन्य अन्य स्वरूप भी हैं। भगवती के किसी भी स्वरूप का आप पूजन करें। फिर है भगवान विष्णु और भगवान शंकर। इन पंचायतन देवताओं की पूजा सदैव करनी चाहिए, लेकिन प्रत्येक देवताओं के भिन्न भिन्न अवसर पर भिन्न भिन्न उनके दिन आते हैं और उस वक्त हम उसकी विशेष पूजा करते हैं। जैसे आप सब जानते हैं कि गणपति का महोत्सव आता है तब हम गणेश की अर्चना करते हैं। अधिक मास आता है तब हम भगवान विष्णु की पुरुषोत्तम की पूजा करते हैं। श्रावण मास आता है तो सावन के महीने में हम भगवान शिव की पूजा करते हैं। और नवरात्रि आती है तब भगवती की पूजा विशेषकर की जाती है। भारत में हमारे यहाँ भिन्न भिन्न 51 शक्तिपीठ भी है। कथा आप सबने सुनी है कि भगवती ने दक्ष के यहाँ जन्म लिया, शिव जी के साथ उनका विवाह हुआ, उनका नाम सती था। शिव जी और दक्ष का वैर हुआ। सती शिव जी के मना करने कर भी दक्ष के यज्ञ में पहुँची और वहाँ शिव जी का भाग नहीं देखा तो उनको क्रोध आया और उन्होंने अपने आप को यज्ञ में अर्थात अग्नि में समर्पित कर दिया। योगाग्नि से उन्होंने अपने शरीर को भस्म कर दिया। भगवान शंकर ने उनका कंकाल लिया और घूमते रहे, और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और उस कंकाल में से 51 भाग हुए और वो जहाँ जहाँ गिरे उसे शक्तिपीठ के रूप में पूजित किया जाता है। हमारे गुजरात में जैसे अंबाजी अर्थात आरासुर है, वहाँ पर भगवती का हृदय विराजमान है और अतः हम हृदय की पूजा यहाँ साक्षात भगवती ऐसा समझ कर करते हैं। ऐसी 51 शक्तिपीठें विश्व भर में हैं। भारत के बाहर भी जैसे मानसरोवर भी शक्तिपीठ है, जैसे पाकिस्तान में आप जाए हिंगलाज भी शक्तिपीठ है, बांग्लादेश में भी शक्तिपीठ है, नेपाल में भी गुहेश्वरी शक्तिपीठ है। तो केवल भारत में ही नहीं, हर जगह पर ये जहाँ जहाँ पर गिरे
उसको हम शक्तिपीठ के रूप में हमारे यहाँ माना गया और उनकी हम पूजा करते हैं। नवरात्रि का समय ऐसा होता है कि जब ऋतु का परिवर्तन होता है, एक ऋतु से दूसरी ऋतु का प्रारंभ होता है, और न केवल आसो में, चैत्र में भी यही होता है और अश्विन में भी यही होता है। दोनों वक्त ऋतु परिवर्तित होती है, और जब ऋतु परिवर्तित होती है तब शक्ति क्षीण होती है, रोग की आभा बढ़ जाती है, अर्थात रोग आपके ऊपर सवारी करता है। ऐसे समय में अगर खान पान का विशेष ध्यान न रखें तो अवश्य ही शक्ति क्षीण हो जाती है, अर्थात इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है। और ऐसे वक्त में, ऐसे समय में शक्ति का संचय करना अत्यधिक आवश्यक होता है। कोरोना के काल में आप सबको इम्यूनिटी, शक्ति संचय, ये सब शब्द मालूम हो गए हैं, और इसलिए शक्ति का संचय करने का कोई अगर पर्व है तो उसी का नाम नवरात्रि है। नवरात्रि में भगवती के, शक्ति के नव स्वरूपों की हम वैसे पूजा करते हैं। यहाँ अलग अलग पूजा के विधान भी हम जो है आपको थोड़ी सी उसकी समझ भी देंगे, लेकिन शक्ति के जो नव स्वरूपों की हम पूजा करते हैं, आप चंडी पाठ इत्यादि अगर करते हैं तो दुर्गा सप्तशती करने से पहले जो भिन्न भिन्न कवच स्तोत्र होते हैं उसमें है देवी कवच है, अर्गला स्तोत्र है, कीलक है, और उसी प्रकार रात्रि सूक्त है, उसी प्रकार कुंजिका स्तोत्र है। तो इन स्तोत्रों में से जैसे देवी कवच है तो उसमें नवदेवियाँ कौन सी है उसका वर्णन भी आया है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेति, चतुर्थकम पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति, अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। तो ये नवदुर्गा है, अर्थात प्रथम दिन हम किसकी पूजा करते हैं तो प्रथमम शैलपुत्री च, शैलपुत्री की पूजा होती है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, उसकी पूजा होती है। एक ही शक्ति के 9 स्वरूप है, लेकिन पूजा किस स्वरूप की करनी चाहिए उसका विधान हमारे यहाँ, इतना सूक्ष्म विज्ञान दुनिया के अन्यान्य मत, मजहब, पंथ, संप्रदाय, अर्थात जिसे लोग धर्म कहते हैं, वहाँ कहीं नहीं पाया गया। और कहीं नहीं पाया गया इतना ही नहीं, ये समझ लीजिए कि शक्ति की पूजा, नारी की पूजा, महिला की पूजा, कुमारिका की पूजा केवल भारतवर्ष को, अर्थात हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को मान्य है। सनातन धर्म को छोड़कर बाकी जितने भी लोग हैं वो कभी शक्ति की पूजा नहीं करते। आप इस्लाम को देख लीजिए, इस्लाम में केवल अल्लाह की पूजा होती है, अर्थात अल्लाह को मानते हैं। अब केवल अकेला अल्लाह क्या कर सकता है? बिना शक्ति के, बिना कोई उसके पास अल्ली बैठी है तो अल्लाह अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो लोग अकेले अल्लाह की पूजा करते हैं। उसी प्रकार आप ईसाई में देख लीजिए, आप यीशु के अलावा पास में कौन है, गॉड के अलावा पास में कौन है, ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। यीशु ने कई विवाह किए या मोहम्मद ने कई विवाह किए, लेकिन किसी पत्नी का नाम आप नहीं बता सकते। तो जिस प्रकार की परिस्थिति पूरे विश्व में आपको मिलेगी, आपको जैन संप्रदाय देख लीजिए, महावीर का तो आपको पता है, लेकिन उनकी पत्नी कौन है आपको पता नहीं। हालांकि महावीर ने विवाह भी किया, उनकी एक पुत्री भी थी, उनके दामाद भी थे, अभी उसकी चर्चा नहीं करेंगे। आप बुद्ध का आपको पता है, लेकिन पत्नी साथ में नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ न केवल नारायण होते हैं, उनके साथ नारायणी होती है। अकेले विष्णु नहीं होते, उनके साथ लक्ष्मी जी होती है। अकेले शिव नहीं होते, उनके साथ पार्वती होती है। अकेले ब्रह्मा जी नहीं होते, उनके साथ ब्रह्माणी होती है। अकेले राम जी नहीं होते, उनके साथ सीता जी होती है। अर्थात अकेले केवल पुरुषत्व की, अर्थात पुरुष जिसे हम समझते हैं उस शरीर की ही पूजा हमारे यहाँ नहीं होती, शक्ति की पूजा हमारे यहाँ मान्य की गई है। और इसीलिए हमारे यहाँ जब आप कीर्तन करते हैं तो कीर्तन में केवल पुरुषवाचक जो भगवान के नाम है उसकी ही कीर्तन नहीं होता, उससे पहले नारी का नाम आता है, अर्थात शक्ति का नाम आता है। जैसे आप राम सीता नहीं बोलते, लेकिन सीताराम सीताराम सीताराम, तो पहले सीता का नाम आएगा, बाद में राम जी का नाम आएगा। आप कृष्ण राधे नहीं बोल सकते, लेकिन राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, तो पहले राधा जी का नाम आएगा, बाद में श्री कृष्ण की पूजा होगी या नाम आएगा। वैसे ही आप अकेले शंकर की और शिव उमा नहीं बोल सकते, लेकिन जब भी कोई जयघोष होता है तो नमः पार्वती पते हर हर, तो किसका नाम पहले होता है? पार्वती का होता है।
तो उमा का नाम पहले होता है, उमा शंकर, गौरी शंकर, पार्वती पति, अर्थात हमारे यहाँ शक्ति की आराधना पहले होती है और बाद में भगवान का जो नर स्वरूप है उसकी पूजा की जाती है। ये तो हमने आपको साधारण बात बताई। ये भी समझ लीजिए कि जैसे पहले दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है, शैलपुत्री की होती है, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की होती है। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटा, तीसरे दिन चंद्रघंटा की पूजा होती है। चतुर्थम स्कंद माते, फिर स्कंद माता की, और उसके बाद पांचवी जो पूजा होती है, प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम कुष्मांडा की, पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी, फिर कात्यायनी की पूजा होती है। फिर सप्तमम महागौरी, फिर गौरी की पूजा महागौरी की होती है। फिर सिद्धिदात्री की नवमी पूजा होती है। अर्थात नवों स्वरूप की हमारे यहाँ जो पूजा होती है, कल पहली पूजा होगी, अर्थात शैलपुत्री की पूजा होगी। शैलपुत्री शब्द से ही आपको पता चल गया होगा। हमारे यहाँ शैल कहते हैं पर्वत को। पर्वत के लिए जो शब्द प्रयोग हुआ है हमारे यहाँ वो है शैल, और हिमालय पर्वत है, इसलिए हिमालय की जो पुत्री है उसका नाम पार्वती भी है। पार्वती इसलिए है कि पर्वत की पुत्री होने के कारण उसका नाम है पार्वती। वैसे ही शैल की पुत्री होने के कारण उसका नाम है शैलजा अथवा शैलपुत्री। तो पहली जो पूजा होगी, प्रथमम शैलपुत्री च, पहली शैलपुत्री की पूजा होती है। अब शैलपुत्री की पूजा, उसके बाद ये 9 पूजाएं होगी। मूलतः भगवती के 3 स्वरूप हमने बताए, एक है महाकाली, एक है महालक्ष्मी और एक है महासरस्वती। महाकाली अर्थात पार्वती जिसे कहते हैं आप, वही महाकाली है, वही पार्वती है। लेकिन जो विकराल स्वरूप उसने यज्ञ में धारण किया और दक्ष के यज्ञ में जब अपने शरीर को भस्मीभूत कर दिया, तब धुएं के कारण उसका पूरा शरीर काला दिखता था और वो कराल काल जैसी दिखती थी, इसीलिए उसका नाम काली हुआ। वही भद्रकाली है, वही महाकाली है, वही पार्वती है, वही सती है। लेकिन वो जो सती है, वो जो पार्वती है, मैंने कहा 3 स्वरूप में, तो नवरात्रि के 3 भाग हो जाते हैं। पहले 3 दिन हमारे यहाँ महाकाली की अर्थात भगवती की, पार्वती की पूजा होती है। बीच वाले 3 दिन जो है, उस 3 दिनों में महालक्ष्मी की पूजा होती है, और अंतिम जो 3 दिन है उसमें महासरस्वती की पूजा होती है। इन्हीं 3 स्वरूपों को हम 9 दिन में पूजा करते हैं। न केवल 9 दिन में, इसके आगे चलकर दीपावली के दिन आएंगे, और दीपावली के जो अंतिम 3 दिन आएंगे अर्थात धनत्रयोदशी, फिर काली चौदश अर्थात रूप चतुर्दशी, और फिर आएगी दीपावली। इन तीनों दिनों में भी 3 देवियों का पूजा होती है। कौन सी? तो धनतेरस आपको पता ही है। लेकिन धनतेरस के दिन किसकी पूजा होती है? तो हमारे यहाँ धनत्रयोदशी के दिन जो पूजा की जाती है वो लक्ष्मी की पूजा की जाती है। और काली चौदस के दिन तो आप नाम के ही आपको पता चल जाएगा, नाम से ही, कि वहाँ तो महाकाली की पूजा होती है। और दीपावली के दिन महासरस्वती की पूजा होती है। हमारे यहाँ चौपड़ा पूजन कहते हैं गुजराती में, तो सरस्वती पूजन उस दिन होता है। तो तीनों की पूजा उस वक्त भी होती है। ये प्रधान देवी के जो 3 स्वरूप है उनकी पूजा हम करते हैं। खैर, नवरात्रि में जब हम पूजा का प्रारंभ करेंगे तो कल से उसका व्रत का विधान भिन्न भिन्न ग्रंथों में आया है। जैसे हमारे पास आप देख रहे हैं यहाँ अलग अलग ग्रंथ पड़े हुए हैं और सब देवी के ग्रंथ है। ये श्रीमद् देवी भागवत है, ये देवी पुराण है, ये भागवत दिव्य भागवत महापुराण है, ये मार्कंडेय पुराण है, ये शक्ति अंक है, ये चंडी पाठ, दुर्गा सप्तशती, तो ये सब देवी के ग्रंथ हैं। और इन ग्रंथों में पूरा वर्णन नवरात्रि किस प्रकार करनी है उसका दिया गया है। नवरात्रि में एक बात आपको व्रत करना चाहिए। व्रत भी 3 प्रकार के होते हैं। एक व्रत होता है नक्त व्रत होता है। नक्त व्रत यानी कुछ भी खाना नहीं है, बिना खाए आप जो व्रत करते हैं वो नक्त व्रत होता है। लेकिन आप नक्त व्रत नहीं कर सकते तो एक समय भोजन करके आपको व्रत करना चाहिए। और एक समय भी भोजन करके आप व्रत नहीं कर सकते तो साथ में लिक्विड लेकर आप भोजन कर सकते हैं, अर्थात इस प्रकार से व्रत करना चाहिए। और मानो कि आप 9 दिन व्रत नहीं रख सकते तो कम से कम 3 दिन आपको व्रत करना चाहिए। यानी सप्तमी, अष्टमी, नवमी, आखिरी जो 3 दिन हैं, इन 3 दिन का व्रत करना चाहिए। और वो भी आप नहीं कर सकते तो केवल अष्टमी का व्रत अर्थात 8वें का व्रत आपको करना चाहिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं, 1 दिन का व्रत तो आप रख सकते हैं।
दूसरी बात, नवरात्रि में 4 चीजों का महत्व है। इन 4 वस्तुओं को आपको करनी चाहिए। एक तो देवी का पूजन करना चाहिए, दूसरा हवन करना चाहिए, तीसरा कुमारिका का पूजन करना चाहिए और चौथा ब्राह्मण भोजन करना चाहिए। ये 4 चीजें हमारे यहाँ नवरात्रि के व्रत में मानी गई है। व्रत के अलावा ये 4 बात करनी है आपको। देवी का पूजन करना है, फिर हमारे यहाँ हवन की परंपरा है तो अष्टमी को या नवमी को आपको यज्ञ करना है, तीसरी बात कुमारिका का पूजन करना है और चौथी बात है ब्राह्मण भोजन करना है। पहली बात पूजन है। अब पूजन का प्रारंभ प्रथमा से करना चाहिए। उसमें भी अगर हस्त नक्षत्र आता हो तो उसको श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन कल हस्त नक्षत्र नहीं मिलेगा क्योंकि हस्त नक्षत्र आज रात को समाप्त हो जाएगा, तो चित्रा नक्षत्र ही मिलेगा। लेकिन फिर भी चित्रा नक्षत्र में आपको घटस्थापन करना चाहिए। घटस्थापन किसे कहते हैं? आप एक घड़ा लीजिए और उस घड़े को आपको वहां पर स्थापित करना है। गुजराती में लोग गरबा बोलते हैं। ये गरबा शब्द कैसे आया है? गर्भदीप, वो मिट्टी का घड़ा लिया जाता है, उसमें 27 काने बनाए जाते हैं और उसके अंदर एक दिया जलाया जाता है। वो गर्भ में दिया जलाने के कारण उसका नाम है गर्भदीप और गर्भदीप से बन गया गरबा। वस्तु तो उसका नाचने गाने से कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो गर्भदीप बनाकर उसको बीच में रखकर माताजी की देवी की पूजा करते हुए उसके आसपास लोग कीर्तन करते थे। उसमें से गरबा की एक परंपरा हमारे यहाँ शुरू हो गई। वस्तुतः गर्भदीप का महत्व है, उसी को हम गरबा, गुजराती में वो शब्द वहाँ से कई शब्द आप जानते हैं, आपको पता है कि प्राकृत में आए और उसके बाद अपभ्रंश होकर गुजराती में बन गए। तो गर्भदीप में से बन गया गरबा। अब वो जो गर्भदीप आपको जलाना है, उसी प्रकार घटस्थापन करना है, यानी घड़ा आपको घर में स्थापित करना है। तो क्या करना चाहिए? सुबह मुहूर्त देखना चाहिए। अब कल की बात करो तो कौन सा मुहूर्त श्रेष्ठ है कल? तो कल सुबह 6:27 से लेकर 10:13 तक शुभ मुहूर्त है। उस समय में अगर आप घट स्थापन करते हैं तो वो श्रेष्ठ है। अगर उस टाइम न कर सके और कुछ आपको अन्य काम भी होता है तो दूसरा मुहूर्त आप विजय मुहूर्त जिसे कहते हैं, अभिजीत मुहूर्त कहते हैं, वो 11:40 से लेकर 12:29 तक आप अभिजीत मुहूर्त में भी ये काम कर सकते हैं। खैर, आपको सुबह घटस्थापन करने के लिए क्या करना चाहिए? तो एक पवित्र स्थान घर में देखना चाहिए जहां पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख आप बैठ सके, ऐसी स्थान लेकर उस जगह पर एक चौकी रखनी चाहिए। गुजराती में बाजोट कहिए जी। तो चौकी रखनी चाहिए। आपको नीचे अर्थात जमीन पर भगवती की स्थापना नहीं करनी है, चौकी के ऊपर करनी है। उसके ऊपर रक्त वस्त्र अर्थात लाल कपड़ा बिछाना है। हो सके तो ब्राह्मण को बुला लीजिए, वो सबसे अधिक श्रेष्ठ है। ब्राह्मण के द्वारा हो वो भी श्रेष्ठ है। लेकिन आप नहीं बुला सकते या कोरोना में कोई नहीं आ सकता तो आप इतना विधि घर पर अकेले स्वयं भी कर सकते हैं। लाल कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर चावल ले लीजिए और चावल से उसके 9 कोण बना लीजिए और फिर उसके ऊपर बीच में एक घट यानी घड़ा, वो मिट्टी का आप ले सकते हैं, नहीं है तो तांबे का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं, पीतल का लेना है, स्टील का नहीं लेना है। लेकिन तांबे का घड़ा आप सबके यहाँ कलश होगा, उस कलश को आप रख सकते हैं। उस कलश में आपको पानी भरना है और जल भरने के साथ अगर आपके यहाँ कोई तीर्थ का जल पड़ा है, गंगा जल है, नर्मदा जी का जल है, सरस्वती का जल है, कैलाश मानसरोवर का जल है, तो उसको भी उसमें डालना है। उसके साथ उसमें एक पुंगी फल अर्थात सुपारी डालनी है। उसके साथ उसमें एक सिक्का जो भी हो वो सिक्का आपको उसके अंदर डालना है। उसमें दुर्वा डालनी है। उसके ऊपर 5 पल्लव डालने हैं। 5 पल्लव आप समझते हैं, आंबे का पत्ता या आसोपालव, अशोक वृक्ष जिसे कहते हैं, उसका पत्ता अगर मिल जाए, नहीं मिलता तो पीपल का पत्ता, लेकिन 5 पत्ते उसके ऊपर रखने हैं आपको और वो रख के उसके ऊपर श्रीफल रखना है। और मौली जिसे कहते हैं, गुजराती में नाड़ा छड़ी बोलते हैं, वो जो मौली है वो मौली को 3 बार लपेट कर उसके ऊपर गांठ लगानी है और उस वक्त आपको ओम अपाम पतये वरुणाय नमः इस मंत्र को बोलना है। खैर, अगर कोई मंत्र आप नहीं जानते तो भगवती का नवारणव मंत्र हर पूजा में आप भगवती की पूजा करते वक्त बोलिए। आपको नवारणव मंत्र सबको पता है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये नवारणव मंत्र है, बीज मंत्र है। और बीज मंत्र से पूरी पूजा कर सकते हैं, दूसरे मंत्र की आवश्यकता नहीं रहती।
आप श्री सूक्त जानते हैं, श्री सूक्त से कर सकते हैं। आप कनकधारा स्तोत्र जानते हैं, उससे कर सकते हैं। आप दुर्गा पाठ जानते हैं, उससे कर सकते हैं। लेकिन कुछ नहीं जान सकते तो केवल इन्हीं मंत्र से अर्थात नवारणव मंत्र से, और वो भी नहीं जानते आप तो श्रीम 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 इस श्री मंत्र से भी आप पूजा कर सकते हैं। एक एक वस्तु लेना है और भगवती के मंत्र का उच्चारण करना है। मानो कलश लिया, श्रीम नमः, उसमें पानी डालना है, श्रीम नमः, उसमें आप पन्ने डालना है, श्रीम नमः, सिक्का डालना है, श्रीम नमः, पुंगी फल डालना है, श्रीम नमः, श्रीफल स्थापित करना है, श्रीम नमः, मतलब आपको श्रीम नमः अथवा ओम ऐम ह्रीम श्रीम क्लीम और चामुंडाय विच्चे, ये नवारणव मंत्र बोलकर उसकी स्थापना आप कर सकते हैं। दूसरी बात, सामने भगवती की प्रतिमा हो आपके यहाँ तो प्रतिमा आपको रखनी है। अगर प्रतिमा नहीं है आपके पास तो छाया चित्र अर्थात फोटो अगर भगवती का है तो फोटो आपको रखना है। भगवती के सामने बैठकर जो पाठ आप जानते हो उस पाठ का, भगवान शंकराचार्य के कई स्तोत्र हैं, उन स्तोत्र का, या दुर्गा सप्तशती आपके घर में हो तो देवी कवच है, अर्गला स्तोत्र है, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र है, उसका पाठ, पूरा चंडी पाठ कर सकते तो सब श्रेष्ठ है। लेकिन नहीं कर सकते तो मान लो आपको श्री सूक्त पता है तो श्री सूक्त के 15 पाठ रोज करना है। और वो भी नहीं कर सकते तो नवारणव मंत्र के 108 जप नियमित करने हैं, कम से कम इतना आपको करना है। और वो भी अगर आपको मंत्र पता नहीं है तो सीधा साधा मंत्र दुंदुर्गाय नमः, दुंदुर्गाय नमः, दुंदुर्गाय नमः, दुंदुर्गाय नमः, तो ये दुंदुर्गाय नमः इस मंत्र का पाठ भी आप कर सकते हैं। इस पाठ को 108 बार करके आपको भगवती की नित्य पूजा करनी है और नित्य पूजा करते समय नैवेद्य लगाना है। आजकल बाजार से लाई हुई मिठाई लोग चढ़ाते हैं, ऐसा न करें। यथासंभव हो कोई ना कोई आप फल ले आइए। अगर फल नहीं है आपके पास, घर में शीरा बना लीजिए। वो नहीं है आपके पास, घर में सुखड़ी बना लीजिए। वो नहीं है आपके पास, घर में गुड़ है, गुड़ ले लीजिए। शक्कर है, शक्कर ले लीजिए। तो आप जिस प्रकार का प्रसाद धराते हैं, तो भगवती की पूजा भिन्न भिन्न स्वरूप से आप जब करते हैं तो उसमें ध्यान रखें कि भगवान, पहले भगवती को स्नान करवाना है, फिर अर्घ्य देना है, फिर उनको पाद्य देना है। अर्घ्य है, पाद्य है, स्नान है, आचमनी है, पंचामृत से स्नान है। पंचामृत से आप अलग अलग भी स्नान करवा सकते हैं, जैसे दूध से स्नान करवाया, दही से स्नान करवाया, घी से करवाया, मधु से करवाया, शर्करा से करवाया, गंगा जल से स्नान करवाया, चंदन मिश्रित जल लेकर उससे स्नान करवाया। इस प्रकार से भगवती को स्नान करवाना है। फिर कुमकुम का तिलक करना है, फिर चंदन लगाना है, फिर उसके ऊपर चावल लगाना है। देखिए, याद रखिए, दुर्गा को दुर्वा समर्पित नहीं की जा सकती, इसलिए धरो नहीं चढ़ानी है, दुर्वा नहीं चढ़ानी है। दुर्वा से दुर्गा का पूजन नहीं होता, इतना ध्यान रखिए। दुर्वा का प्रयोग नहीं करना है। बाकी सब चीजें, सिंदूर लेकर भगवती को चढ़ाना है, अबील चढ़ाना है, गुलाल चढ़ाना है, इस प्रकार से भगवती की पूजा करें। नैवेद्य धराएं। नैवेद्य में भी कोई अन्य मंत्र की आवश्यकता नहीं है। आप भावपूर्वक श्रीम नमः, ह्रीम नमः, क्लीम नमः इस प्रकार के बीज मंत्र से ही प्रोक्षण कर कर पानी उसके ऊपर छंटकाव करके आप नैवेद्य दे सकते हैं। जो लोग साधन संपन्न हैं और जिनकी क्षमता है, वो लोग कुमारिकाओं का भोजन करवाएं और कुमारिका की पूजा करें। हर एक को करनी चाहिए कुमारिकाओं की पूजा। जब हम कुमारिका कहते हैं तो ध्यान रहे, 10 वर्ष के नीचे की कन्या होनी चाहिए। 10 वर्ष के नीचे की कन्या हो, पहले दिन एक कन्या का पूजन और भोजन होता है, दूसरे दिन 2 कन्याओं को बुलाना चाहिए, तीसरे दिन 3 कन्याओं को, चौथे दिन 4 कन्याओं को, वैसे 9वें दिन 9 कन्याओं की पूजा और भोजन करना चाहिए। अगर इतना नहीं हो सकता तो अष्टमी के दिन 1 कन्या को बुलाकर उसका आप पूजन करके उसको भोजन करवा दीजिए, उसको वस्त्र दे दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप ब्राह्मण को बुलाइए या किसी एक ही जाति को बुलाइए, आप किसी भी कन्या को बुलाकर उसका पूजन कर सकते हैं, लेकिन कुमारिका अर्थात 10 साल से नीचे की होनी चाहिए। अभी कोरोना का काल चल रहा है, हमारे यहाँ कौन सी कन्या कैसी मानी गई है उसका वर्णन बहुत सुंदर तरीके से देवी पुराण में अर्थात देवी भागवत में आया है। और उसमें ये बात बताई गई है कि जो कन्याओं की पूजा होती है उसमें अलग अलग 9 प्रकार बताए गए हैं कि जो 2 वर्ष से कम उम्र की होती है वो कुमारी कही जाती है।
3 वर्ष की कन्या होती है तो त्रिमूर्ति कहलाती है, 4 वर्ष की कन्या हो तो कल्याणी कहलाती है, 5 वर्ष की हो तो रोहिणी कहलाती है, 6 वर्ष की बालिका हो तो कालिका कहलाती है, 7 वर्ष की हो तो चंडिका कहलाती है, 8 वर्ष की हो तो शांभवी कहलाती है, 9 वर्ष की हो तो दुर्गा कहलाती है और 10 वर्ष की हो तो सुभद्रा कहलाती है। ये उसके भिन्न भिन्न नाम हैं। उसमें एक नाम आया 5 वर्ष की कन्या, वो रोहिणी है। और देवी पुराण में ही ये वर्णन आया है कि जब आपको कोई महामारी या रोग व्याप्त होता है तब रोहिणी की पूजा करनी चाहिए। और ये कोरोना महामारी के बीच में अगर रोहिणी की पूजा करते हैं तो उसका लाभ अवश्य होगा ही। तो जिन लोगों को कोरोना का भय है वो लोग याद करके 5वें दिन रोहिणी का पूजन अवश्य करें। 5 वर्ष की बालिका को बुलाकर उसका पूजन करके उसको वस्त्र भेंट करना है, दक्षिणा देना है, भोजन करवाना है, इतना आप कर सकते हैं। दूसरी बात, अष्टमी के दिन हवन करना चाहिए। अब हवन की विधि अभी हम नहीं कहेंगे, आगे और वीडियो आपको एक एक दिन जहाँ जहाँ समय मिलेगा आपको प्रसारित करते जाएंगे। तीसरी बात, कुमारिकाओं का पूजन हमने आपको बताया। और चौथी बात है ब्राह्मण भोजन। तो ब्राह्मण भोजन जब नवरात्रि की पूर्णा होती हो उस वक्त आप करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से नवरात्रि का पूजन आपको करना चाहिए। और इस प्रकार पूजा करते हुए याद रखिए, नवरात्रि की परंपरा आजकल की नहीं है। हमारे यहाँ पूर्वकालीन अर्थात लाखों वर्ष पूर्व से, करोड़ों वर्ष पूर्व से, वेदकालीन समय से, वेदकालीन इसलिए बोल रहा हूँ कि जो इतिहासकार है वो वेदकालीन समय का उल्लेख करते हैं, इसलिए कहता हूँ कि तब से हमारे यहाँ भगवती की, राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की पूजा होती है। माँ भगवती के कई स्वरूप हैं, लेकिन उनका जो त्रिपुर सुंदरी के रूप में हम मानते हैं, जैसे हम बाला त्रिपुर सुंदरी मानते हैं आदि आदि, तो जो भगवती के स्वरूप है उसकी हम जब पूजा करते हैं तो भगवती की पूजा में याद रखिए श्री कृष्ण ने भी भगवती की पूजा की। और भगवान श्री कृष्ण का जब जाम्बान के साथ युद्ध हुआ और 21 दिन तक भगवान नहीं आए तो भगवान श्री कृष्ण के पिता ने अर्थात वसुदेव जी और नंद बाबा वगैरह ने देवी भागवत का यजन किया और द्वारका में भगवती की आराधना हुई। भगवान श्री कृष्ण को जब वृंदावन में आपत्ति आई तो गोपियों ने कात्यायनी का व्रत किया, अर्थात उनको भी भगवती की पूजा मंजूर है। न केवल उनको, राम जी की कथा भी आई है। राम जी की कथा में 2 बातें प्रसिद्ध रूप से आई है। एक बात यह आई है कि जब सीता का हरण हो गया और भगवान जब किष्किंधा पहुंचे और वाली का वध किया और जब पर्वत पर थे तो आसो का महीना आया और नारद जी वहां पर पहुंचे और नारद जी ने भगवान से वार्तालाप किया और भगवान से कहा अगर आप सीता को आप ढूंढना चाहते हैं तो सीता के संशोधन के लिए आपको चाहिए कि नवरात्रि का व्रत करें, मैं आपका पुरोहित बनूंगा। और नारद जी पुरोहित बने और भगवान राम ने 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत किया और आखिरी दिन यज्ञ किया। अष्टमी की रात्रि को भगवती प्रकट हुई और राम जी से कहा आपको सीता वापस मिलेगी, आप साक्षात नारायण हैं। ये तो केवल मैं आपकी जानकारी के लिए इतिहास बता रहा हूं। न इतना ही, राम जी का जब युद्ध चल रहा था और चालू युद्ध में जब ब्रह्मा जी आए और राम जी से बात की और उन्होंने कहा कि नवरात्रि शुरू होने वाली है, अर्थात नवरात्रि ये मत समझिए कि आसो की नवरात्रि या चैत्र की नवरात्रि, उन्होंने कहा शुक्ल पक्ष आने वाला है और शुक्ल पक्ष में रावण 9 दिन तक नवरात्रि में पूजा करेगा, फिर उसका वध करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कृष्ण पक्ष में ही आप देवी की पूजा करिए। और भगवान राम ने देवी की 9 दिन तक पूजा की और देवी प्रसन्न हुई। लंका में जाने के बाद भी राम जी ने देवी का व्रत किया। कहने का मतलब यह है कि हमारे यहाँ देवी की उपासना परापूर्व से चली आ रही है, उसी पूजा को हमें करना है, विधि विधान से करना है, जितना हो सके करना है। हम दिन प्रतिदिन जितना हो सके आपको एक एक दिन की पूजा, उसके मंत्र आदि का विवरण यदि संभव होगा तो बताते जाएंगे। अभी आज के दिन इतना ही। आप सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं। आनंद का विषय है कि इस वर्ष कोरोना के कारण ही सही, लेकिन तामसी नवरात्रि नहीं रहेगी, बिल्कुल सात्विक नवरात्रि रहेगी। वस्तुतः हर साल केवल म्यूजिक, ढोल नगाड़े के शोर बकोर में, इतने जोर जोर से माइक की आवाज में माता जी की भक्ति कहीं दूर चली जाती थी और केवल तावस नवरात्रि लोग नाच गान करके उसको नवरात्रि समझते थे और कामुकता प्रवेश गई थी और लोगों की आंखों में यही विष, एक जहर एक प्रकार का वो छाया रहता था। इस बार कोरोना के कारण ही सही, लेकिन हम सन्मार्ग पर जाएंगे। इस वर्ष
गरबा का आप सबको पता है कि सरकार ने परमिशन नहीं दी है, और अच्छी बात है कि भले ही परमिशन न दी हो, लेकिन हम सात्विक ढंग से भगवती की पूजा में समय व्यतीत करें, केवल नाच गाने में समय व्यतीत न करें। ये आवश्यकता थी और इसी आवश्यकता के रास्ते पर चलेंगे तो भगवती आप सबके ऊपर कृपा करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको फिर से नवरात्रि की शुभकामनाएं।